हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रिजू फोरम में आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी। आज 24 जनवरी से संबंधित दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस देश ने खुद को WHO से बाहर किया? हाल ही में किस देश ने खुद को WHO से बाहर किया? WHO यूनाइटेड नेशन का अंग, यूनाइटेड नेशन का अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की निगरानी, व देखरेख सदस्य देशों को सुझाव देना। WHO में 194 सदस्य हैं। WHO में 194 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडहानॉम घेब्रेयेसस। इसके महानिदेशक वर्तमान टेड्रोस एडहानॉम घेब्रेयेसस। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानॉम घेब्रेयेसस। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA ने, जहाँ के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने WHO से बाहर होने की घोषणा की है। WHO से बाहर होने की घोषणा। ये पिछली बार भी जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब भी इन्होंने WHO से बाहर हो गए थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, अमेरिका ने हाल ही में WHO से बाहर होने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन सीरीज। ये फटाफट रिवीजन है, जिसमें हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, जो हम लोग पिछली करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? सोनीपत हरियाणा में। यहीं पर पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया है 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया है। इसका उद्घाटन माननीय वर्तमान लोकसभा स्पीकर
लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर साहब, स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा, ओम बिरला जी द्वारा, ओम बिरला जी द्वारा। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में। चलिए अगला है संविद। संविद क्या है? संविद भारत का पहला रोबोटिक गाइड, भारत का पहला रोबोटिक गाइड मशीन है। भारत का पहला रोबोट क्या करेगा? आगंतुकों को संविधान संग्रहालय, आगंतुकों को संविधान संग्रहालय में गाइड करेगा। तो क्या है? पहला रोबोट है जो गाइड करने वाला रोबोट कहा गया इसे। आगंतुकों को संविधान संग्रहालय में गाइड करेगा। कहाँ पे? सोनीपत हरियाणा में इसको भी स्थापित किया गया है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में इसको भी स्थापित किया गया है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसको भी स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किया जाएगा? पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 27 से 30 जनवरी के मध्य, 27 से 30 जनवरी को पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वित्त पोषण, फाइनेंस की व्यवस्था करना एवं सतत खेल और संरचना निर्माण हेतु रणनीति बनाना। सतत खेल और संरचना निर्माण हेतु रणनीति बनाना। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेन उद्देश्य ये है। कारण, भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है। इसलिए भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर गुजरात, ऑप्शन ए में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओलंपिक के बारे में। 2024 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत का 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? फ्रांस
फ्रांस के शहर पेरिस में, जिसे पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा ओलंपिक था? ये 33वां ओलंपिक है, 33वां ओलंपिक था। इससे पहले कहाँ पर आयोजित किया गया था? इससे पहले आयोजन टोक्यो में 2020 ओलंपिक का आयोजन किया गया था। 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होना है? 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया जाए? लॉस एंजल्स। कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया राज्य में। ये कौन सा ओलंपिक होगा? 34वां ओलंपिक होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भारत की केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। इसके अंतर्गत देखरेख किया जाता है। मंत्रालय नोडल एजेंसी केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय इसका क्या है? नोडल एजेंसी है। इसका टारगेट क्या है? 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरे भारत में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन केंद्र सरकार की योजना है, मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसका टारगेट क्या है? 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। चलिए अगला देख लेते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना ये भी केंद्र सरकार की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम केंद्र सरकार की योजना है। नमो दीदी ड्रोन योजना केंद्र सरकार की, जिसको 28 अक्टूबर 2024 को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया। दिशा निर्देश जारी ये भी कृषि कल्याण एवं मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसके माध्यम से इसका लक्ष्य क्या है? पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र शुभारंभ किया जाएगा। पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र शुभारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत 15,000 स्वयं सहायता समूह को तैयार किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन व ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 15,000 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये महिलाएं किसानों को खेती में उपयोग करने हेतु ड्रोन को किराए पर दे सकेंगी। इसमें 15,000 महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण प्रोवाइड करना टारगेट है। सरकार का लक्ष्य है। इनको ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाएगा।
इनको ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। दिल्ली के राज्यपाल, दिल्ली उपराज्यपाल, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? वीके सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शपथ दिलाया। वीके सक्सेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाया। यहाँ की सीएम कौन है? सीएम आतिशी। किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी। तो शपथ दिलाने का कार्य वीके सक्सेना जी ने किया है। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश का पद किसने ग्रहण किया है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी है। दिल्ली का फाउंडेशन, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा 69th संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1991 में, के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सॉरी, केंद्र शासित राज्य का। यहाँ पे पूर्ण राज्य का ना होकर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य के दर्जा के तो डिमांड किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा। कहा जा रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित किया जाए। इसके तहत यहाँ पे विधानसभा की स्थापना की गई। विधानसभा की स्थापना की गई। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं। 70 सदस्य। हाल ही में यहाँ पर 5 फरवरी को असेंबली का चुनाव होना है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित। नेशनल कैपिटल रीजन, यहाँ पे 5 फरवरी 2025 को इलेक्शन होना है विधानसभा का। चलिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी है। दिल्ली उच्च न्यायालय में देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला फटाफट रिवीजन में देखते हैं। 15वीं हरियाणा विधानसभा चुनाव हाल ही में 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे मतदान किया गया। एक चरण में 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे एक चरण में मतदान। यहाँ की कुल सीट कितनी है? हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों पर मतदान प्रतिशत 67.9% था। 67.9% मतदान किया गया है। भारत में फर्स्ट टाइम 15वीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से 85 वर्ष
उम्र के लोगों को 85 वर्ष के उम्र के लोगों को व दिव्यांग व्यक्ति को 85 वर्ष के व्यक्ति या व दिव्यांग व्यक्ति को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई। मतदान करने की सुविधा दी गई। मतदान करने की सुविधा पहली बार भारत में पहली बार 85 वर्ष व दिव्यांग व्यक्ति को मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई। यहाँ पे गवर्नमेंट किसका फॉर्मेशन हुआ है? बीजेपी ने गवर्नमेंट अपनी बनाई है, बीजेपी गवर्नमेंट। यहाँ पे बीजेपी जीत के आई है लगातार तीसरी बार। हरियाणा विधानसभा में इतिहास तीसरी बार, लगातार तीसरी बार 48 सीट जीती है। 48 सीट जीती है। यहाँ के सीएम किसको नियुक्त किया गया है? नायब सिंह सैनी। बीजेपी के सीएम नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार, सेकंड टाइम यहाँ के सीएम बने हैं। ये किस सीट से चुनाव लड़े थे? लाडवा विधानसभा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप याद रखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करंट अफेयर्स पहुंच सके। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई है? लोथल, अहमदाबाद। लोथल कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना लोथल, अहमदाबाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पराक्रम दिवस 2025 कब मनाया गया? पराक्रम दिवस 2025 प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 में कटक के उड़ीसा के कटक में पराक्रम दिवस 2025 प्रथम घोषणा कब किया गया था? प्रथम घोषणा 2021 में पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। पहला पराक्रम दिवस कहाँ पे मनाया गया था? आयोजन कहाँ पे किया गया था? फर्स्ट पराक्रम दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में 2025 का आयोजन बारामती किला कटक उड़ीसा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मस्थल में 2025 का आयोजन, पराक्रम दिवस का आयोजन बारामती किला कटक उड़ीसा में किया गया है। उद्घाटन किसने किया? उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा
मोहन चरण मांझी द्वारा। इसका आयोजन किसने किया है? केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। प्रथम पराक्रम दिवस 2021 में इसकी घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट रिवीजन देख लेते हैं। 9वीं आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024, 9वीं महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 3 से 20 अक्टूबर के मध्य 2024 में किया गया। 10 टीम इसमें पार्टिसिपेट हुई थी, 10 टीमों ने भाग लिया था। इसका आयोजन यूएई में किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, फाइनल किसके बीच में खेला गया था? न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। न्यूजीलैंड इसमें न्यूजीलैंड जीता। चलिए देखते हैं आईपीएल मेगा एक्शन ऑक्शन है ये। मेगा ऑक्शन 2025 कहाँ पर संपन्न किया गया? आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 जिद्दा सऊदी अरब में। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 जिद्दा सऊदी अरब में। विश्व में अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी ओवरऑल देखा जाए, विदेशी और भारतीय मिला के सबसे महंगा ऋषभ पंत कितने में खरीदा गया? 27 करोड़ में। अभी तक के आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। विदेशी सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन है? जोस बटलर। अभी तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन है? जोस बटलर। कितने करोड़ में खरीदा गया? 15.75 करोड़। 15.75 करोड़ में इनको खरीदा गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस तिथि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए? किस तिथि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूर्ण हुए? इस योजना को 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत हुआ था। हाल ही में इसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 22 जनवरी को 10 वर्ष पूरे हुए। 22 जनवरी को 10 वर्ष पूर्ण। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 22 जनवरी ऑप्शन बी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 10वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। फटाफट रिवीजन में देख लेते हैं। 10वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी असम में किया गया था। आठवां गंगा महोत्सव लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। जल उत्सव का आयोजन नीति आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल उत्सव नीति आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग। इसका आयोजन गुजरात में। ऑब्जेक्टिव क्या था? वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण एंड सतत विकास। जल संरक्षण एंड सतत विकास। इंडिया का पहला
भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फेस्टिवल, कार्बन न्यूट्रल फेस्टिवल, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फेस्टिवल, कार्बन न्यूट्रल फेस्टिवल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्वयं को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर दिया? पेरिस जलवायु समझौता कब लागू हुआ था? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। इसमें एक समझौता हुआ था, इसका आयोजन 2015 में किया गया था। इसमें सदस्य देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु प्रतिज्ञा लिया गया था, जिसमें वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में नीचे रखना, व दूसरा क्या था? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। ये एक प्रयास था कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक की कंपैरिजन में नीचे रखना और 1.5 डिग्री तक सीमित रखना, यानी 1.5 डिग्री तक किसी भी हाल में उसको रोके रखना और 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने देना है। 2 डिग्री कम करना और 1.5 डिग्री तक सीमित करना। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस समझौते से बाहर हो गए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अमेरिका। WHO से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी USA बाहर हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। UNFCCC हाल ही में UNFCCC COP29, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बाकू, अजरबैजान। कब किया गया था? दिसंबर 2024 के आसपास, दिसंबर 2024 में। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP30 का आयोजन बेलेम, ब्राज़ील में किया जाएगा, ब्राज़ील के बेलम शहर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13 मिस यूनिवर्स 2024 किसे चुना गया है? विक्टोरिया कैजर इलविग, विक्टोरिया कैजर इलविग को 13 मिस यूनिवर्स चुना गया है। ये डेनमार्क की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स, फर्स्ट मिस यूनिवर्स कहाँ की? डेनमार्क की मिस यूनिवर्स। भारत से किसने पार्टिसिपेट किया था? भारत से रिया सिन्हा ने पार्टिसिपेट किया था।
रिया सिंघा ने। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 किसे चुना गया है? विक्टोरिया कैजर इलेविक कहाँ की रहने वाली हैं? डेनमार्क। चलिए दीपम ये है दीपम 2.0 योजना क्या है? दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, कहाँ की सरकार द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सरकार द्वारा लाभार्थी को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना। 3 मुफ्त फ्री गैस सिलेंडर योजना है। गैस सिलेंडर देने की योजना है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया गया? विंटर कार्निवल मनाली के हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये शिवालिक श्रेणी में, हिमालय की शिवालिक श्रेणी में हिमाचल प्रदेश स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू किस पार्टी से हैं? कांग्रेस का सीएम है। कांग्रेस सरकार। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस सरकार। तो विंटर कार्निवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मनाली में। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है फटाफट रिवीजन सीरीज में देखते हैं। किस देश द्वारा बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया है? स्विट्जरलैंड। किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड द्वारा बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन किए जाने पर 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना। 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया जाएगा स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा। पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र में WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मेडिटेरेनियन रीजन में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में तीसरा देश भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन रीजन में तीसरा देश कौन बन गया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मिस्र बन गया है। तीसरा देश कौन बन गया है? पहला देश कौन सा है? पहला देश UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। सेकंड मोरक्को। तो मलेरिया मुक्त पहला UAE, दूसरा मोरक्को, तीसरा इजिप्ट। कहाँ पे? पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश का याला ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है? याला ग्लेशियर बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? याला ग्लेशियर नेपाल में। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि 2040 तक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ग्लेशियर के पिघलने का कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग कारण, ये मुख्य कारण है। चलिए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ का? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पे है? हिमालय पर्वत श्रेणी में। यहाँ से नुब्रा नदी का ओरिजिन होता है। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। कहाँ पे बहती है? लेह लद्दाख में।
लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। सियाचिन ग्लेशियर किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व में सबसे बड़ा सेलर ग्लेशियर। विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सेलर ग्लेशियर। सेलर ग्लेशियर कहाँ पर है? अंटार्कटिक, 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 अंटार्कटिक में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिक में है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फटाफट रिवीजन सीरीज में क्या है? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा कौन है? यूरोपियन यूनियन नेशन के, यूरोपीय परिषद के सदस्य, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन, यूरोप देशों का एक संगठन है, इसके चेयरमैन है। यूरोप देशों का एक संगठन है, इसके चेयरमैन कौन है? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। रिगेरू इसीबा क्या है? जापान के पीएम चुने गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? रिगेरू इसीबा को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने अपने नाम किया? महिला सिंगल्स का खिताब किसने अपने नाम किया? इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आयोजन केडी जादव स्टेडियम, नई दिल्ली। केडी जादव स्टेडियम, नई दिल्ली। कहाँ पे? केडी जादव स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया है। मेल वर्ग में कौन जीता? मेल वर्ग में आपके विक्टर एक्सेल्सन, विक्टर एलेक्सन। फीमेल वर्ग में आन से यंग जीत। किसको हरा के? आन से यंग कहाँ की रहने वाली है? दक्षिण कोरिया की बैडमिंटन खिलाड़ी। हराया किसको हराया है? आन से यंग ने पोन पावी चोचू वोंग को। ये कहाँ की रहने वाली है? थाईलैंड की खिलाड़ी हैं, थाईलैंड की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, इनको हराया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर फीमेल वर्ग में किसने? आन से यंग ने खिताब जीत लिया है। फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? आन से यंग का। और हराया किसको है? पोन पावी चोचू वोंग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ पर फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा प्रारंभ किया गया है? कहाँ पर फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा प्रारंभ किया गया है? लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक बस डबल डेकर क्या होता है? नीचे भी बैठने की व्यवस्था, छत के ऊपर भी बैठने की व्यवस्था। डबल डेकर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? लखनऊ शहर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का कहाँ पे? लखनऊ शहर में। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन, 13वां राष्ट्रीय सीड्स कांग्रेस 2024, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? वाराणसी यूपी। काशी विश्वनाथ की नगरी, हर हर बम बम, काशी विश्वनाथ की नगरी, इसका आयोजन कहाँ पे? वाराणसी यूपी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन 20 से 24 जनवरी 20 से 24 जनवरी के मध्य 20 से 24 जनवरी के मध्य CSIR केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक संस्थान केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक संस्थान द्वारा सिरेमिक संस्थान कोलकाता द्वारा कहाँ पर? कलकत्ता में ही केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कलकत्ता में किया गया है। ये कैसा? ये 3 वर्षीय कार्यक्रम है। 3 वर्षीय कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम? 3 वर्षीय कार्यक्रम। आयोजक चलिए कल का फटाफट रिवीजन देख लेते हैं। कल का, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया? चीन। हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने कब अपना स्थापना? 21 जनवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया? अमेरिका द्वारा टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है। चलिए अगला, हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? 8 विजेताओं को। हाल ही में किस राज्य में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन, इसका आंसर ओडिशा। हाल ही में कौन सा देश विश्व का 7वां बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है? भारत। अपना प्यारा देश भारत। चलिए आज का रिवीजन लेक्चर भी समाप्त हुआ। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग ऐसे बने रहिए। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें। शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और मैं और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आप लोगों के सामने आऊँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।